नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बेंगलुरु टेक्नोलॉजी इजलास का करेंगे इफ्तिताह। ये इजलास 21 नवंबर तक रहेगा जारी। खुसूसी इजलास में नई टेक्नोलॉजी के साथ वबा के बाद आने वाले बड़े चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। अमित शाह पर लगा बिरसा मुंडा की तौहीन का इल्जाम। कबायलियों ने भेजे 5000 खत माफी मांगने का मुतालबा। वहीं दिलीप घोष का कहना कि मुल्क का वजीर दाखिला किसी भी मुजस्मे को बिरसा मुंडा का मुजस्मा समझकर गुलपोशी कर दे तो वो मुजस्मा बिरसा मुंडा का ही समझ जाएगा। ईडी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणविंदर सिंह को आज ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए भेजा है समन। 15 साल पुराने मामले में ईडी ने किया तलब। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटने के बाद सुशील कुमार मोदी ने खाली किया बंगला भी। सरकार में 2 डिप्टी सीएम, 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिलेगा किसी एक को। कौन मारेगा बाजी, ये देखना अहम। वैशाली जिले के रसूलपुर गांव में लड़की को जलाने का मामला। कांग्रेस रुकने असेंबली और जेडीयू वफ्द ने किया गांव का दौरा। नीतीश हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। संतोष सुमन ने SC/ST महकमे का लिया है चार्ज। ओहदा संभालते ही संतोष सुमन ने बताई तरजीहात। 5 लाख तलबा को रिहाइश की सहूलत दिलाना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। राम सूरत कुमार ने हासिल किया महकमे का चार्ज। महसूलात और इस्लाहात आराजी के वजीर ने संभाला ओहदा। गरीबों की खिदमत करने का जाहिर किया अज़्म। बीजेपी के कौमी नायब सदर राधा मोहन सिंह का बयान। बिहार का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार बढ़ेगा आगे। नहाए खाए के साथ छठ त्योहार की शुरुआत। स्नान के बाद लोग पूजा पाठ में मशगूल। बाजार में लोग कर रहे हैं छठ से मुताल्लिक चीजों की खरीदारी भी। और वहीं छठ त्योहार को लेकर वजारत दाखिला की तरफ से गाइडलाइन भी जारी। हुकूमत की लोगों से ज़ाब्ते पर अमल करने की अपील। पुलिस इंतजामिया की खुसूसी तैयारी भी। मध्य प्रदेश में काओ काबीना की तश्कील के लिए अहकाम जारी। वज़ीर आला शिवराज सिंह होंगे काओ काबीना के सदर। टूरिज्म कैबिनेट की शक्ल का भी जारी किया गया अहकाम। फ्रांस में तौहीन रिसालत के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का मामला। आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में समाअत टली। जबलपुर हाई कोर्ट में 20 नवंबर को होगी अगली समाअत। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का दौरा है आंध्र प्रदेश। तिरुपति तिरुमला मंदिर में किए दर्शन। मुल्क की तरक्की के लिए की प्रार्थना भी। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और मदारिस असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। मदारिस असातिज़ा को 4 साल से नहीं मिली है तनख्वाह। वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अरकान को भी 3 माह से नहीं मिल पाई है तनख्वाह। मथुरा की मकामी अदालत में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मुकदमे की समाअत टली। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अर्जी गुजार ने कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ अराजी पर पेश किया है अपना दावा। ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी मुतालबा। मावन टीचरों के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया दुरुस्त। बढ़े हुए कट ऑफ की दी इजाजत। झारखंड स्कॉलरशिप घपला मामला। 11 FIR दर्ज। 90 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। स्कूलों के मुंतजमीन और अफसरान के खिलाफ भी केस दर्ज। यूपी से खबर है जहां एक और नई सियासी पार्टी आई वजूद में। साबिक रुकन पार्लियामेंट और मारूफ सियासी रहनुमा इलियास आजमी ने राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से तश्कील दी नई पार्टी। इलाहाबाद में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार जा टकराई दरख्त से। कार में लग गई आग। 3 अफराद की मौके पर ही जलकर हुई दर्दनाक मौत।
वहीं एएमयू में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का काम होने जा रहा है शुरू। सभी की निगाहें एएमयू पर। फरवरी तक वैक्सीन बाजार में हो सकती है दस्तयाब। कानपुर के घाटमपुर में 6 साला बच्ची के कत्ल का मामला। चारों मुलजिमीन भेजे गए जेल। जादू टोने की भेंट चढ़ाई गई थी। मासूम बच्ची, दिवाली की रात वारदात को दिया गया था अंजाम। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारी समेत कई सरमायाकारों के ठिकानों पर की है छापेमारी। कार्रवाई में पीएससी और पुलिस एहलकार भी शामिल। कानपुर और मेरठ यूपी के सबसे ज्यादा आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में हुए शामिल। हवा की आलूदगी खतरे के निशान से ऊपर। सांस के मरीजों के लिए बढ़ा कोरोना का खतरा भी। अलीगढ़ में सड़क हादसा के तहफ्फुज के तय शुरू की गई है बेदारी मुहिम। शुरुआत की गई बेदारी हफ्ते की। कमिश्नर और डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना। बिहार के मदारिस तालीमी प्रोग्राम बराए नौबालिगान के तहत तरबियत का आगाज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, अक़वाम मुत्तहिदा, जामिया मिलिया इस्लामिया और बिहार मदरसा बोर्ड की मुश्तरका काविशों का है ये नतीजा। न्यूज 18 पर गैर कानूनी शराब बनाने की खबर चलने के बाद बेदार हुआ छपरा इंतजामिया। मौके पर पहुंचकर शराब भट्टियों को किया गया मुनहदिम। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का अहम बयान। दिल्ली हुकूमत का लॉकडाउन के निफाज का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का हल नहीं है। इससे लड़ने का वाहिद हल मेडिकल मैनेजमेंट। अलीगढ़ में पीस पार्टी का एहतजाज। 4000 उर्दू असातिज़ा की तकरीरी के मामले पर किया गया एहतजाज। योगी हुकूमत पर उर्दू के साथ सौतेला सलूक करने का लगाया इल्जाम। कर्नाटक में SC/ST तबके को हासिल रिजर्वेशन में हो सकता है इजाफा। आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन बढ़ाने पर कर्नाटक हुकूमत कर रही है गौर व खौज। महाराष्ट्र में औकाफ की जायदादों के तहफ्फुज और वक्फ बोर्ड को फाल बनाने के लिए रियासती वजीर औकाफ नहीं है संजीदा। तहरीक औकाफ ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ तहरीक चलाने का किया ऐलान। अकोला में कांग्रेस का एहतजाज। खस्ताहाल सड़कों के खिलाफ एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। महाराष्ट्र में मसाजिद और सभी इबादतगाहों को कुछ शराइत के साथ ही खोलने की दी गई इजाजत। हरकत में आई म्यूनिसिपल और पुलिस इंतजामिया। मुश्तरका मीटिंग तलब कर हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर को एजाज। 10वें कौमी साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए मुंतखब हुई हैं फिल्में। दस्तावेजी फिल्में अलजवारी और सर CV रमन हुई मुंतखब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियों के दफातर पर टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद कारकुनान की भीड़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले इस सिलसिले में तलब की थी दरख्वास्तें। हैदराबाद के साबिक मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी बीजेपी में हुई शामिल। GHMC इलेक्शन के लिए बीजेपी के इंचार्ज रुकन पार्लियामेंट भूपेंद्र यादव ने साबिका मेयर का पार्टी में किया खैर मकदम। बंडा कार्तिका रेड्डी पहले कांग्रेस में थी। सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई है रोक। मी सेवा सेंटर पर कल देखा गया था हुजूम। कतार में खड़ी एक बुजुर्ग खातून की भी हुई थी मौत। तेलंगाना बीजेपी के खिलाफ मुहाज कायम करने वज़ीर आला का ऐलान। दिसंबर में गैर बीजेपी लीडरों का इजलास मुनक्किद करने का शरद पवार ममता का फैसला। दीगर अहम लीडरों को भी किया जाएगा मदऊ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन का दौरा। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन वक्फ इमलाक का मुआयना। कब्जों को हटाने का किया ऐलान।
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 3 नामजद अरकान की हलफबरदारी। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर की शिरकत। बीजेपी के नौमुंतखब MLA ने भी लिया हलफ। तेलंगाना में बीजेपी की नौमुंतखब रुकन असेंबली रघुनंदन ने ऐवान की रुकनीत का लिया हलफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नए रुकन असेंबली को दिलाया हलफ। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने दुबाक हल्का असेंबली से हासिल की कामयाबी। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन पर सियासत। हुकूमत फिलहाल इलेक्शन के हक में नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने की गवर्नर से मुलाकात। अब्दुल सलाम और उनके अहल खाना की खुदकुशी का मामला। विजयवाड़ा में इजलास। मुख्तलिफ तंजीमों ने CBI जांच की है मांग। अमरावती ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफद ने की जनसेना सरबराह से मुलाकात। अमरावती की जद्दोजहद में साथ देने का पवन कल्याण ने कराई यकीन दहानी। आंध्र प्रदेश में तलबा तंजीम SFI ने कॉलेजों में कोरोना को रोकने के इक़दाम करने की हुकूमत से की मुतालबा। विजयवाड़ा के SSR CVR गवर्नमेंट कॉलेज पर तलबा का एहतजाज। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने 26 नवंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल की दी है कॉल। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से मुजवज़ा हड़ताल की तायद करने की अपील। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के करना में बर्फानी तोदे गिरने से एक फौजी जवान की मौत। उधमपुर से था ताल्लुक। हादसे में 2 जवान जख्मी। DDC इंतखाबात के लिए 25,000 इजाफी नीम फौजी दस्तों को किया जा रहा है जम्मू कश्मीर रवाना। पूरी UT में इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां हुई तेज। नौजवान और खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गुपकार अलायंस इत्तेहाद पर बनाया कांग्रेस को तनकीद का निशाना। NC लीडर देवेंद्र सिंह की भी कांग्रेस पर तनकीद का कहा तजुब्जुब में रखने की है आदत। कुपवाड़ा जिले में बिजली की आंख में चोली। आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। ताजिर और तलबा परेशान। कहा करोड़ों रुपया खर्च दिखाने के बावजूद हालात जो कि तो। नए तामीरशुदा जिला अस्पताल को मुकम्मल तौर पर कमीशन न करने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बांडीपुरा में लोगों ने कागज से बनाया अस्पताल। अवामी मुहिम शुरू करने की धमकी। LOC पर पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। BSF कमांडेंट डॉक्टर कर्नल सिंह का बयान। कठुआ में आज भी पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी। देही इलाकों में अवाम की जानो माल की हिफाजत करने वाले VDC मेंबरान परेशान। मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद। कहा नहीं मिल रही है किसी किस्म की उजरत। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मजीद 9 मरीजों की हुई मौत। कश्मीर डिवीजन में खुसूसी सर्वे। मजमूई तौर पर 38.8% सैंपल्स में पाई गई कोविड की एंटीबॉडीज। कश्मीर का फीसद मुल्क भर में सबसे ज्यादा। 4 दिन तक बंद रहने के बाद श्रीनगर ले शाहराह एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। जोजिला पास पर बर्फबारी की वजह से हुई थी बंद। सफर पर निकलने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से करें राब्ता। बांडीपुरा में लोगों ने किया अनोखा एहतजाज। कागज से अस्पताल बनाकर उस पर ग्लूकोज की बोतल लटकाई। अस्पताल की तामीर में लग गए हैं 11 साल। इसके बावजूद कई काम नामुकम्मल। करना से लेकर कुपवाड़ा हंदवाड़ा लौलाब तक बिजली की आंख में चोली जारी। आवाम को सब दिक्कतों का सामना। महकमा बिजली के उहदेदार रिसीविंग स्टेशन पर ओवरलोडिंग का रो रहे हैं रोना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम में निंदामी कार्रवाई में गुज्जर बकरवाल रिहायशी ढांचों को मिसमार करने को बिला जवाज और अवाम मुखालिफ दिया करार। मियां अल्ताफ ने कहा यह कार्रवाई गैर कानूनी। बारामूला जिले के उड़ी में LOC के करीब कमलकूट सेक्टर में फौज और पुलिस ने 2 कारामद शेल को नाकारा बनाया। हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में कमलकूट और रामपुर सेक्टर में 4 शहरियों की हुई थी मौत। वहीं 4 फौजी जवान हुए थे शहीद।
कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने की सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई मकानों को सख्त नुकसान, कई माल मवेशी भी जख्मी, इलाके के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल। बीएसएफ कमांडेंट फ्रंटियर हेडक्वार्टर डॉक्टर कर्नेल सिंह का कहना है कि एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ताहम बीएसएफ भी पाकिस्तान का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के लिए तकरीबन 25,000 इजाफी नीम फौजी दस्तों को किया जा रहा है रवाना। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी 28 नवंबर को। डीडीसी और पंचायत ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पुलवामा में भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। पुलवामा और लेतर के लिए बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवारों ने दाखिल की पर्चा नामजदगी। त्राल में बढ़ गई हैं सियासी सरगर्मियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दर्जनों अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। जिला रामबन के बानेहाल ब्लॉक में 2 डीडीसी हलकों से 11 खवातीन समेत 19 उम्मीदवार मैदान में। बानेहाल ए की नशिस्त खवातीन के लिए मुख्तस। बानेहाल बी से सियासत के कई माहिर खिलाड़ियों समेत 8 अफराद किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे। जिला उधमपुर में डीडीसी इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। गोरदी इलाके में इस सिलसिले में सरगर्मियां तेज। बीजेपी उम्मीदवार राकेश चंद ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। भदरवा में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन 27 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। मजबूरी तौर पर 35 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी दाखिल की। एडीसी ने कहा, भदरवा म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 6 में ज़िमनी चुनाव होगा। यूटी में इस दौरान मजीद 574 अफराद पाए गए पॉजिटिव। अब तक 1613 अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत। और वहीं पूरे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिक़ा मामले 89 लाख से तजावुज। कोरोना के 38,617 नए मामले आए सामने। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 474 नए मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 100 अफराद की हुई मौत। 6,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। और दिल्ली की सूरत हाल खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,486 कोरोना के नए मामले आए सामने। 131 मरीजों की हुई है मौत। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,281 नए मरीज। 8 अफराद की हुई मौत। 1200 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। और मगरिबी बंगाल में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। मगरिबी बंगाल में अब तक कोरोना से 7,874 मरीजों की मौत। 25,000 से ज्यादा मरीज अभी भी हैं जेर इलाज। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,700 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 18 अफराद की हुई मौत। 2,300 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1,700 से ज्यादा मरीज आए सामने। 21 अफराद की कोरोना से मौत। 2,000 के करीब सेहतमंद होकर लौटे हैं घर भी। राजस्थान में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा। प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए गए बेड। सीएम गहलोत ने कहा, तय कीमतों पर होगा मरीजों का इलाज। एमपी में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 3,000 से ज्यादा अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। 102 लोगों की हुई है मौत। वहीं 100 से ज्यादा अफराद सेहतमंद। और झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 251 नए मामले। सेहतमंद होकर घर लौटने वालों की तादाद में इजाफा। और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। सदारती इंतखाबात के 2 हफ्तों बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साइबर सिक्योरिटी के मुल्की सरबराह क्रिस्टोफर क्रेबेस को उनके ओहदे से बरतरफ किया।
क्रेबेस ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंतखाबात में फ्रॉड के इल्जामात की मुखालिफत की थी। अपनी सदारती मुद्दत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और इराक में मौजूद अमेरिकी फौजियों की तादाद मजीद कम करने का जारी किया हुक्म। इसराइली तैयारों ने शाम में ईरान के कुद्स फोर्स से ताल्लुक रखने वाले अहदाफ और शामी फौज पर फिजाई हमले किए। इसराइली फौज का कहना है ये फिजाई हमले उस वक्त किए गए जब इसराइली फौज को गोलान की मकबूजा पहाड़ियों के करीब सड़क किनारे रखी धमाकेज मवाद का पता चला। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पर अमेरिका समेत कुछ मुल्कों का इस सिलसिले में बनाया जा रहा है दबाव। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक खुशखबरी। फाइजर इंक ने कहा कोविड-19 वैक्सीन के आखिरी राउंड का टेस्ट 95% कामयाब, 65 साल से ज्यादा उम्र वालों पर भी मौसर। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा उनकी राय में कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन को सख्त तरीन होना चाहिए। जर्मनी की वफाकी हुकूमत और सूबाई रहनुमाओं के दरमियान इस सिलसिले में बातचीत भी हुई थी। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने कोविड-19 की वैक्सीन की खरीदारी के लिए $100 मिलियन की रकम की मुख्तस। पाकिस्तान ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए प्रोसेस भी कर दिया है शुरू। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल के साथ ताउन बहाल करने का किया ऐलान। फिलिस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने रमला में ऐलान किया इसराइल के साथ मईशत, सेहत और सियासत के शोबों में रवाबित किए जाएंगे बहाल। पुतिन पर ताउम्र नहीं हो सकेगा कोई भी मुकदमा। रूस के ऐवान वज़ीरी डूमा ने इस बिल की हिमायत की जिसके तहत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके खानदान पर सदर रहते हुए किसी किस्म का मुकदमा नहीं चल सकेगा। ताइवान की एयरफोर्स का एक लड़ाका F-16 तैयारा लापता। ताइवानी वज़ारत दिफा के मुताबिक एक पायलट वाला ये तैयारा गुज़िश्ता शब तरबियती मिशन पे था और परवाज के महज 2 मिनट बाद ये रडार से गायब हो गया। बरतानिया साल 2030 से मुल्क में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की फरोख्त पर लगा देगा पाबंदी। इससे पहले बरतानिया ने इसके लिए 2035 की मुद्दत का किया था ऐलान। इस फैसले को वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के सब्ज इनकलाब का हिस्सा दिया जा रहा है करार। स्पोर्ट्स न्यूज भी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 15 बरस के वक्फे के बाद आइंदा बरस अक्टूबर में पाकिस्तान का करने वाली है दौरा। इस बात का ऐलान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया। इंग्लैंड की टीम इस दौरे के दौरान कराची में 2 T20 मैच खेलेगी। पीएम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तब्दीली की बात छेड़ी। मोदी ने कहा हिंदुस्तान का मानना है कि यूएन सलामती काउंसिल में तब्दीली वक्त की अहम जरूरत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और इराक में तैनात अमेरिकी दस्तों में मजीद कटौती का ऐलान करने वाले हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 4,500 तब 5,000 जबकि इराक में 3,000 अमेरिकी फौजी तैनात। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने खबरदार किया अफगानिस्तान से अफवाद के कबल अज़ वक्त इनखला की भारी कीमत पड़ सकती है चुकानी। जर्मन वज़ीर दिफा आने ग्रेट क्राम कार्नबाउड ने कहा अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल के मुताबिक होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों से ईरान पर हमले के बारे में किया तबादला ख्याल। ये इंकशाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली एक रिपोर्ट में। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख और खित्ते में हालिया इक़दाम से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप को मिलकर करना होगा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी इसराइल का करने वाले हैं दौरा। हाल ही में अमेरिका की सालिसी के बाद दोनों मुल्कों ने सिफारती ताल्लुकात कायम करने का लिया था फैसला। रेड क्रॉस के कुदरती आफात पर सालाना रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। पिछली एक दहाई के दौरान आने वाली हर 5 में से 4
बड़ी कुदरती आफात मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। स्पेस एक्स का नया कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गया। यह खलाई जहाज नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से खुदकार तरीके से हुआ था रवाना। अमेरिका में कैसे रुकेगा कोरोना का कहर? जो बाइडेन के मुशीर ने बताया मंसूबा। कोरोना से बचाव के लिए तश्कील दी गई 13 रुकनी टीम की। और वहीं आलमी सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,60,000 पाए गए कोरोना के नए मरीज। अब तक 5,40,00,000 अफराद कोरोना से मुतासिर, 13,31,000 अफराद कोरोना से हो चुके हैं हलाक। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।